नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा केतु। केतु 10th हाउस में, दसम स्थान में, कर्म स्थान में राशि से या लगन कुंडली से बैठे हैं, तो इसके क्या रिजल्ट मिलेंगे उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, 10th हाउस में जब भी केतु विराजमान होते हैं तो उसके बहुत 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 बड़े बेनिफिट्स यहाँ आपको देखने मिलते हैं। अगर केतु की राशि पॉजिटिव है, यहाँ जो राशि में केतु बैठे हैं वो पॉजिटिव है और जो लग्न है वो पॉजिटिव है, ये दोनों मैच होना चाहिए, तब जाके गाड़ी भागती है। ऐसे ही ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो ये केतु क्या रिजल्ट देगा जब 10th हाउस में पॉजिटिव और नेगेटिव विराजमान है, उसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि केतु क्या है। राहु और केतु, राहु सिर है तो केतु धड़ है। राहु ने अमृत पान कर लिया, केतु ने अमृत पान नहीं किया है। केतु को तड़प है किसकी? अमृत की। तो यहाँ जो तड़प है, जहाँ केतु बैठ जाता है तो व्यक्ति को तड़प देता है। तड़प, जैसे मैंने बताया आपको कि केतु पॉजिटिव है तो वो केतु को तड़प नहीं होती है, वो चीजों को वो उसने पा लिया है। नहीं, अमृत पान करके भी उसने पा लिया है। कैसे पा लिया है? कि जो राहु है बेसिकली वो दानव है और उसने अमृत पान किया है तो उसकी क्षमता और बढ़ गई है खराब करने की। मोह माया लोभ लालच 2 नंबर, ये सब सेटिंग करने का राहु का काम है। लेकिन केतु को अमृत नहीं मिला है, तो जो राहु ने गलत किया है, राहु ने जो जो गलत किया है उसको बाहर निकालने का काम केतु करता है। तो अगर ये केतु वापस पूर्व जन्म के ऊपर जाता है और आज के जीवन में कलयुग के अंदर आपने 10 साल 5 साल का जो जीवन जिया है, उसके हिसाब से आने वाले जो आपके 5 साल 10 साल है, उस हिसाब से केतु रिजल्ट देता है। तो पूर्व जन्म में आपने जो भी किया वो पूर्व जन्म के हिसाब से आपकी राशि यहाँ केतु की फेवरेबल आई या नहीं आई। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि केतु अगर फेवरेबल है तो मतलब उसकी राशि फेवरेबल है, उसका लग्न फेवरेबल है केतु का, तो आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन नेगेटिव है, मतलब कि आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं तो आपकी नेगेटिव राशि में केतु आएगा। और पॉजिटिव राशि में केतु क्यों आया? कि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। तो यहाँ ये हिसाब रखना पड़ता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे केतु। तो ये इसका पॉइंट है कि ये केतु बिलोंग करता है पूर्व जन्म को खास करके। यहाँ पूर्व जन्म के हिसाब से ये आपकी कुंडली में कैसा बैठा है उसके ऊपर यहाँ दारोमदार होता है। तो यहाँ केतु के लिए हम, जैसे मैंने बताया अभी, कि एक सिर है एक धड़ है, तो तड़प अमृत की है, लेकिन अमृत की तड़प होके उसने अमृत का बलिदान दिया, त्याग दिया, सेक्रीफाइस किया। तो जो व्यक्ति इस जीवन में सेक्रीफाइस किया या पूर्व जन्म में सेक्रीफाइस किया है, बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि वो कितना भी हो जाए अपना लड़ाई झगड़ा करके भी वो चीज़ पाने की कोशिश करते हैं, चाहे कुटुंब फैमिली में हो, दोस्त यार में हो या कोई जाहिर जीवन में हो। बस इसकी प्रॉपर्टी हड़प ली, उसका पैसा खा गया, उसको ये करके मारा पीटा, इसका त्रास दिया, ये सब फिर केतु के ऊपर आता है। तो यहाँ तड़प, जिसने त्याग दिया, चलो किसी ने छोड़ दिया कि भाई ये मेरा पैसा खा गया, जा खा जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भूल गया वो पैसा, मेरी जमीन ले ली भाई ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तेरे ऊपर एक भी केस नहीं करूंगा, एक उंगली तक नहीं उठाऊंगा, किसी से गलत सलत बात भी नहीं करूंगा। तो वो त्याग हो गया, बलिदान हो गया। तो जब केतु, ये कर्म स्थान की बात हो रही है मेन, आपका केतु क्यों कर्म स्थान में आया? द रीजन है कि भाई आपने कर्म अच्छा या खराब किया है, दोनों में से एक किया है, तो आपका यहाँ कर्म स्थान में केतु आया। तो यहाँ केतु का मतलब है कि अभी आपको और बलिदान और सेक्रीफाइस और त्याग करना है।
जब त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, वही नाम पाते हैं। जैसे अपने यहाँ बहुत सारे संत हो गए, साईं बाबा से लेकर विट्ठल बाबा दे लो, या तुकाराम जी ले लो, नरसिंह मेहता ले लीजिए, अपने जलाराम बापा ले लीजिए, बहुत सारे से संत मुनि हैं जिन्होंने त्याग दिया, दूसरों के लिए जीवन जिया, तो आज इनका नाम हो। आज भी इतने हजारों सालों के बाद भी आज उनका नाम अभी भी लोग ले रहे हैं। तो त्याग का नाम, दूसरा नाम है केतु, सेक्रीफाइस। और जब सेक्रीफाइस जीवन में आ जाता है, आपको ये समझोगे ये 10वां केतु, 10वां केतु की, चलो हम यहाँ बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। पहले पॉजिटिव बात करेंगे तो समझो कि आपका पॉजिटिव केतु आया, आपकी राशि केतु की फेवरेबल वाली आई और आपका लग्न भी केतु के फेवरेबल वाला आया। तो ये क्या फल देगा? सबसे पहले तो आपकी जो कर्म की नीति है वो एकदम साफ रहेगी, आपके काम बहुत साफ सुथरे रहेंगे, नीट एंड क्लीन। मुझे किसी का 1 रुपया भी गलत नहीं चाहिए और किसी का गलत नहीं करना है, ये आपकी नीति आएगी। नीति, ईमानदारी, ये सब केतु में आता है। जो भी है स्वेच्छा, और कोई खा रहा है तो उसको खाने दो, कोई ले रहा है तो लेने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कभी भी उनके लिए कभी भी गलत सलत नहीं सोचूंगा, गलत सलत नहीं बोलूंगा, गलत व्यवहार नहीं करूंगा। जब पॉजिटिव केतु आता है तो ये होता है। और जब ये होता है आपके अंदर, जब ऐसा भाव आता है, तब आप बड़े काम के लिए डिजर्व हो जाते हो। बड़े काम, जैसे आप सोचिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा, जैसे यहाँ 10वां केतु हमारे भारत रत्न जो सचिन तेंदुलकर साहब है, भारत रत्न से नवाजे गए सचिन तेंदुलकर साहब का केतु यहाँ बैठा हुआ है 10th हाउस में। विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय जी का केतु यहाँ 10वें स्थान में बैठा हुआ है। हमारे रहमान डकैत साहब, अक्षय खन्ना, इनका केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, द चांद पे जाने वाला, आज भी लोग उसको याद करते हैं। 1969 में पहली बार चांद पे जाने वाला एक ही आदमी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उनका केतु 10वें स्थान में बैठा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 10वें स्थान में केतु। हमारे राष्ट्रपिता अब्दुल कलाम साहब का केतु 10th हाउस में। ऐसा केतु जब आता है तो व्यक्ति विश्व विख्यात बनता है, उसकी नामना हजारों सालों तक लोग लेते हैं, उनको याद किया जाता है, उनके काम ऐसे रहते हैं, उनके कारनामे ऐसे रहते हैं, ख्यातनात्मक बनते हैं, बहुत ही नामांकित बनते हैं। जब 10वां केतु पॉजिटिव आता है तब की बात। क्यों ऐसा केतु इनका आया कि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत त्याग दिया, बलिदान दिया, सेक्रीफाइस दिया, तब जाके उनको ये जन्म में ये सब सिचुएशन पाने का मौका मिला है, त्याग, बलिदान। और देखिए इनका जीवन भी, आज भी उनका जीवन ऐसा है। आज के समय में भी इनका जीवन आप चेक करोगे, जो जो मेरे नाम बताए हैं आप खुद भी देख लेना, जिनकी कुंडली में केतु पॉजिटिव है तो वो अभी भी त्यागमय जीवन जीते, सेक्रीफाइस वाला जीवन जीते। सादगी, सादगी, उनके अंदर सादगी आती है, बहुत सिंपल रहेंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि भाई ये इतने हजारों लाखों करोड़ की पार्टी है। जैसे हमारे मुकेश अंबानी साहब एक वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में घूमते हैं, बस बहुत नॉर्मल रहते हैं, सीधे सिंपल। तो ये केतु 10th हाउस का केतु बहुत अलग प्लैनेट से दोस्तों, विश्व विख्यात बनाने का काम यहाँ का केतु का है। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो विश्व विख्यात हैं, इनको लोग याद, जैसे रोनाल्डो हमारे फुटबॉल प्लेयर साहब, इनका 10वें स्थान में केतु बैठा हुआ है, तो इनको देश में, विदेश में, वर्ल्ड में सब जानते हैं। तो ये सब ग्रहों का ही खेल होता है। तो 10वां केतु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो आपके अंदर खुद ही त्याग की भावना आती जाएगी। आप देखना, बस अपने आप आपको लगेगा बस मुझे सेवा ही करनी है। जैसे बड़े बड़े जो NGO चलाते हैं, बड़े बड़े जो ओल्ड एज चलाते हैं, बड़े बड़े जो बच्चों के अपने स्कूल, वो सब यहाँ का केतु। अस्पताल, टाटा साहब हमारे रतन टाटा जी का 10वें स्थान में केतु। तो ये केतु ही व्यक्ति को विश्व विख्यात बना। उन्होंने पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित किया, खुद के लिए कुछ भी नहीं, बस लोगों को। इनकी जो इनकम, रतन टाटा साहब की जो इनकम आती थी उसमें से 90% इनकम वो दान में देते थे। आप सोच सकते हो
90%। तो ये केतु करवाता है 10th हाउस का। हर कोई नहीं कर सकता, आप और हम किसी की ताकत नहीं कि एक थैला भी अपने पॉकेट से निकाल के दे सके, लेकिन जब ऐसा केतु आता है तो वो विश्वविख्यात बनता है, ऐसे काम करता है अपने, उनको उनके कामों से उनका नाम होता है, उनको कुछ उनके कर्म, दिस इज द कर्म स्थान। केतु मतलब कर्म, यहाँ केतु कर्म करवाते हैं, और यहाँ केतु नेगेटिव है तो कर्म खराब। बस ऐसे ऐसे कर्म हो गए जो आप सोच भी नहीं सकते हो। वो उनके कर्म से ही वो व्यक्ति नीचे डाउन होता है, बदनाम होता है, अपयश होता है। यहाँ का केतु जब नेगेटिव होता है तो कर्म खराब कराता है, देश दुनिया छोड़नी पड़ती है, ज्यादातर व्यक्ति प्रेजेंस में रहता है, ऐसा भी हमने देखा हुआ है। गलत कर्म करवाता है, गलत कामों से बहुत दुखी तकलीफ में जीवन जीता है। यहाँ केतु विश्वविख्यात बनने के लिए पॉजिटिव केतु होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई भी राशि का केतु बैठा है, चलो नेगेटिव राशि का भी केतु बैठा है, लेकिन आपने भाव, जैसे मैंने बताया, वो लाने शुरू कर दिया, त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस, छोड़ो। केतु का मतलब दूसरा नाम है छोड़ो, पकड़ो राहु, केतु छोड़ो, सेक्रीफाइस, त्याग। तो ये केतु अगर आपका नेगेटिव भी है, अगर आपने ये सिस्टम चालू कर दिया, ऐसे जीवन जीना शुरू कर दिया, उसके ऊपर मोह नहीं रखा, पैसों के ऊपर, मिलकत के ऊपर, धन के ऊपर, सभी भौतिक चीजों को आपने त्याग कर दिया, तो ये केतु निहाल कर देगा आपको। ये जन्म में तो करेगा, लेकिन आपका जो अगला जन्म है वो भी इतना बढ़िया बना देगा जो आपने सोचा नहीं होगा। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़िए।